ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे सूर्य बुध और शुक्र की युति के बारे में कि जब भी आपके चार्ट में सूर्य बुध और शुक्र बहुत क्लोज वाइज यानी डिग्री वाइज बहुत ज़्यादा ही क्लोज हो जाते हैं और एक साथ बैठे हों किसी भी भाव में, तो जातक पे क्या प्रभाव पड़ता है। क्योंकि सूर्य बुध और शुक्र में सूर्य बुध तो एक तरह से अपने दोस्त है, पर शुक्र कहीं ना कहीं यहाँ पे पीड़ित हो जाता है। तो जब भी सूर्य बुध और शुक्र हो तो ऐसे जातक को आप देखेंगे कि उसका या तो मैरिड लाइफ या फिर कह सकते हैं कि मैरिज या प्रोफेशनल लाइफ में कोई एक या तो उसका ठीक चलता है और एक खराब चलता है। शुक्र जो होता है वो मैरिज को दिखाता है और बुध से हम लोग बिजनेस और छठे हाउस का कारक है, तो कहीं ना कहीं जॉब को भी देखते हैं। तो जब भी सूर्य बुध और शुक्र की युति बन जाए तो जातक का एक जो लाइफ होता है यानी कि मैरिज का या फिर प्रोफेशनल लाइफ या मैरिज लाइफ जो भी है, उसमें से एक उसका उतना अच्छा नहीं चलता। यानी हमेशा वो जातक एक को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहता है। तो जब मनुष्य का दोनों मैरिड और प्रोफेशनल लाइफ अच्छा रहेगा तभी वो पूरी तरह से सुखी रह सकता है। पर यहाँ सूर्य बुध शुक्र की युति में जातक के साथ ऐसा होता है कि दोनों में से कोई एक ही अच्छा रह पाता है और एक के साथ उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो जातक को बहुत ज़्यादा कष्ट उठाना पड़ता है, यानी एक तरफा जीवन हो जाता है। या तो वो जीवन में काम नहीं कर पाता, मैरिड लाइफ अच्छी रहती है, या पर जीवन भर वो काम ही करता रहता है और उसकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रहती है। तो वो दोनों तरफ का सुख नहीं भोग सकता, यानी दोनों तरफ का सुख वो एक साथ यूज नहीं कर पाता और इससे वो चिंतित रहता है। क्योंकि सूर्य बुध को या फिर शुक्र दोनों में से एक को प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। यदि वो अच्छे से वर्क कर रहा है तो उसका मैरिड लाइफ ख़राब कर देगा, और यदि वो मैरिज ठीक रख रहा है तो उसका जो प्रोफेशनल लाइफ है उसको वो ख़राब कर देता है। और एक बात ये भी है कि यदि वो लड़का या लड़की अनमैरिड है तो यदि वो किसी से लव करता है यानी नैन मटक्का रिलेशनशिप में जाता है तो भी उसके जॉब में प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि शुक्र जो है वो रिलेशनशिप का कारक है। तो यदि ये रिलेशनशिप में जाता है तो इसका जो काम है या वर्क है, जॉब है, वहाँ पे प्रॉब्लम आने लगती है। और यदि जॉब सही होती है तो इसका जो लव लाइफ है वो ख़राब हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जो मैरिड है उन्हीं का मैरिज लाइफ ख़राब है, जो अनमैरिड है उनका भी लव लाइफ यहाँ पे ख़राब करता है सूर्य बुध और शुक्र। आपने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा, लड़का या लड़की को, कि जब भी मैं किसी से रिलेशन में आता हूँ तो मेरा काम बंद हो जाता है, और जब मैं काम करता हूँ तो रिलेशन बंद हो जाता है। यानी रिलेशन बंद हुआ तो काम चालू हुआ, काम चालू हुआ तो रिलेशन बंद हुआ। तो सूर्य बुध शुक्र की ये कॉम्बो यदि आपके चार्ट में कहीं भी किसी भी भाव में बन रहा है तो ये दिखा रहा है कि ये जातक को बहुत ज़्यादा अपने मतलब जीवन में मैरिज, लव लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर दोनों में से कोई एक ख़राब रह सकती है। या तो रिलेशन ख़राब या तो उसका काम ख़राब, यानी प्रोफेशनल लाइफ ख़राब रहेगा। तो इसके उपाय के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी यही है कि सूर्य बुध शुक्र जब साथ हो तो जातक को सूर्य यानी तांबा का जो एक बर्तन होता है बड़ा सा ले लें और उसमें मूंग, जो कि बुध का होता है, उसमें मूंग भर दें, मूंग को पूरा भर दें। और ऐसा तांबे का बर्तन लें जो ऊपर से ढक्कन जैसा गोल बंद हो जाता हो। पहले तो इसमें लाल किताब में बोला गया है कि कली का टाका लगाएं, पर कली का टाका आजकल कहाँ कौन खोजते चलेगा। तो आजकल ऐसे ढक्कन आ रहे हैं जैसे कि एक घाघर होता है उसके ऊपर से ढक्कन भी मिल जाता है गोल सा बंद करने वाला। तो तांबे के बर्तन में मूंग पूरा भर के और उसको किसी भी दिन ले जाकर
पानी में बहा दें। कुछ लोग बाहर रहते हैं तो वो बोलते हैं कि समुद्र में बहा दे क्या, तो समुद्र जो होता है वो बाहर फेंक देता है, वो किसी चीज़ को रखता नहीं है। तो आप यदि समुद्र में बहाना चाहते हैं तो बहुत बीच में ले जाके छोड़ना होगा, जिससे कि वो बाहर ना आए। और यदि नदी है तो वो तो आप छोड़ ही दें, वो तो लेके चली जाएगी। क्योंकि ये जो रेमेडी है ये कहीं न कहीं सूर्य और बुध को अलग करके शुक्र को अलग कर रही है, यानी ये जातक काम करेगा और मैरिज लाइफ भी सही रहेगी। तो दोनों सही करने के लिए, दोनों को मतलब मैरिज और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को स्टेबल करने के लिए ये तांबे के बर्तन में मूंग भर के और इसको किसी भी दिन नदी में बहा दें, जिससे कि सूर्य बुध अलग हो गया और शुक्र अलग हो गया आपके चार्ट से। मतलब वो कॉम्बो आपके उसी भाव में है लेकिन उसकी एनर्जी हट गई। ये नहीं कि वो शुक्र अलग हो गया, जिस भी भाव में है वहीं पे रहेगा पर उसकी एनर्जी हट गई। तो सूर्य बुध शुक्र में ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे कि आपने कोई मूवी देखा होगा जिसमें कोई जातक जासूस का रोल करता है, तो उसमें वो हमेशा अपने काम को लेके भागता रहता है, उसकी मैरिज लाइफ ख़राब रहती है। हमेशा घर वाले उसको ताने देते रहते हैं कि तुम हमेशा टाइम पे साथ नहीं देते हो। तो वैसे ही सूर्य बुध शुक्र का होता है कि ये जातक यदि काम को महत्व देगा तो मैरिज लाइफ इधर डिस्टर्ब है, मैरिज को अच्छे से देखेगा तो काम डिस्टर्ब है। तो दोनों को सही चलाना है तो ये रेमेडी करें तो ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा। तो ये था सूर्य बुध शुक्र की युति के बारे में मैंने जो बताया, उसको आप अपने चार्ट में देखें और ये रेमेडी करें और बताएं आपके साथ अब प्रॉब्लम नहीं हो रही है या हो रही है। वैसे नहीं ही होगी, ये रेमेडी बहुत बेस्ट रेमेडी है, इसको करके देखें। तो सूर्य बुध शुक्र युति जिसके भी चार्ट में है उसको भी बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।